हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ प्रीपोजिशंस को। कुछ मेन प्रीपोजिशंस जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और जिनके यूजेस के माइनर जो जानकारी होती है हमें होनी ही चाहिए, उन सबको आज के इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहले हम समझे कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं। प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री एंड पोजिशन। पोजिशन ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन के पहले पोजीशन लेते हैं या नाउन के पहले लग करके सेंटेंस की एक नाउन का कनेक्शन दूसरी नाउन के साथ बिठाते हैं, उसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। द वर्ड्स दैट टेक पोजीशन बिफोर अ नाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ये पोजीशन लेते हैं and make a relation between two nouns or pronouns in a sentence are known as prepositions. प्रीपोजिशंस अब बहुत सारे होते हैं, हम यहाँ पर कुछ एक जो कि ज्यादा काम में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रीपोजिशन जो हमारा है वो है इन। इन के यूज की बात करें तो इनको हम पहले तो यूज करते हैं ईयर्स के पहले। ईयर्स से क्या मतलब है, 2000, 1979 जो भी हम सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं उनके पहले हम इन लगाते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869। ईयर के पहले हमने क्या यूज किया है, इन यूज किया है। दूसरा यूज इनका क्या होता है, बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स। महीनों के जो नाम होते हैं उनके पहले अप्रैल जो भी हम यूज कर रहे हैं तो उन सब के पहले हम इन लगाते हैं। जैसे कि द चाइल्ड वाज बोर्न इन अक्टूबर, अक्टूबर के पहले हमने क्या लगाया, इन। नेक्स्ट जो यूज होता है टू शो सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया से घिरे हुए रहने के सिचुएशन को शो करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। कैसे, जैसे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, कहाँ बैठे हुए, सिटिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम का एक पर्टिकुलर एरिया है, एक रूम है जिसके अंदर सराउंडेड एक पोजीशन में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। दे मस्ट बी डूइंग सम एक्टिविटीज, तो साथ ही साथ में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है। तो इस सिचुएशन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर एरिया को शो करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट जो इस प्रीपोजिशन का यूज होता है वो है टू एक्सप्लेन अ लार्ज एरिया, एक लंबे चौड़े क्षेत्र को बताने के लिए भी इनका यूज होता है। जैसे आई लिव इन भवानी मंडी, आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन रामगंज मंडी, वॉट एवर इट इज। तो किसी भी प्लेस के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। ये पर्टिकुलर यूजेस होते हैं जो कि हम इनके करते हैं। अब इनके बाद आता है ओन प्रीपोजिशन। ओन प्रीपोजिशन जो होता है वो कब कब यूज होता है, इसके यूजेस देखिएगा। पहला तो बिफोर द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक के नाम के पहले, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सब के पहले हम ओन लगाते हैं। ही विल कम टू सी मी ऑन मंडे, मंडे आया है और मंडे के पहले हमने प्रीपोजिशन क्या यूज किया, ओन। नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर सम सेलिब्रेशन, फेस्टिवल एटसेट्रा, किसी सेलिब्रेशन और फेस्टिवल के पहले भी। जैसे माय अंकल विल कम ऑन माय बर्थडे, किस दिन, मेरे बर्थडे के दिन। तो ओन का एक और जो यूज होता है वो है टू शो टचिंग अ सरफेस। टचिंग अ सरफेस का क्या मतलब है, जैसे कि मैं सोफा पर बैठा हूं यानी कि आई एम टचिंग द सरफेस ऑफ द सोफा। जैसे कि द टीचर वाज सिटिंग ऑन द चेयर, टीचर चेयर पर बैठा हुआ है यानी कि टचिंग द सरफेस ऑफ द चेयर। तो इस सिचुएशन को शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है एट। एट जो होता है उसके जो पर्टिकुलर यूजेस हैं, एक तो इट शोज टाइम, टाइम को शो करने के लिए एट का यूज होता है। जैसे ही विल कम हियर एट 4 o'clock, तो टाइम है 4 o'clock, उसके पहले हमने प्रीपोजिशन जो लगाया वो क्या है, एट है। नेक्स्ट इस प्रीपोजिशन का जो यूज है वो है टू शो स्मॉल प्लेसेस। स्मॉल प्लेसेस या छोटे स्थानों को प्रकट करने के लिए एट आता है। जैसे माय फादर विल कम एट स्कूल टू डिपॉजिट माय फीस, एट स्कूल, एट होम, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो छोटे स्थान या छोटे पर्टिकुलर एरिया को शो करते हैं। उनके पहले क्या होगा, एट प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है विद। विद का यूज कब करते हैं, विद का यूज पर्टिकुलरली होता है जबकि हमें साथ को शो करना हो, टू शो कंपनी।
कंपनी शो करने के लिए, साथ शो करने के लिए। आई विल गो फॉर अ टूर विद माई फ्रेंड्स। आई विल गो फॉर अ टूर, किसके साथ जाऊंगा? इन कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। तो विद जो है कंपनी या सोहबत को शो करता है, साथ को शो करता है। नेक्स्ट जो इस प्रीपोजिशन का यूज है वो है टू शो द टूल फॉर अ वर्क। कोई भी कार्य हम किस माध्यम, किस औजार से कर रहे हैं उसे बताने के लिए। जैसे आई एम राइटिंग विद पेन, ही इज कटिंग एप्पल्स विद नाइफ। तो इस तरीके से जो कार्य करने का औजार यहाँ पर है वो है पेन, और उसके पहले हमने क्या लगाया? विद प्रीपोजिशन लगाया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है बाय। बाय का यूज होता है पैसिव कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहला यूज बाय का पैसिव कंस्ट्रक्शन में होता है, जबकि सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर के ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो उसके पहले। तो ये पर्टिकुलरली हम सभी जानते हैं एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शन में कि एक्टिव से पैसिव में जाते वक्त हम सब्जेक्ट के पहले बाय लगा करके उसे पीछे ले जाते हैं। नेक्स्ट जो यूज होता है वो होता है शो नियर बाय। अब इससे क्या मतलब है? मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा लिव इन द हाउस बाय माई हाउस। किस मकान में रहते हैं? मेरे घर के पास में जो मकान है उसमें। बाय यहाँ पर करीब होने को शो करता है, पास में ही। नेक्स्ट जो यूज होता है बाई का वो क्या है? टू शो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं? बाई का यूज करते हैं। जैसे एप्पल आर सोल्ड बाय किलोज, तो यहाँ पर एप्पल को मेजर करने की यूनिट क्या है? किलो है। तो उसे शो करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? बाय वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बाई किलो के पहले लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बाई का जो यूज होता है वो होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले भी बाई का यूज होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है? यातायात का साधन। जैसे ही विल गो टू अहमदाबाद बाय एयर, वो कैसे जाएगा? एरोप्लेन से जाएगा या हवाई यात्रा करके वो अहमदाबाद जाएगा। तो इस तरीके से बाय का यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बताने के लिए भी होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आता है वो है फॉर। फॉर का यूज कब होता है? टू शो इन सपोर्ट ऑफ और डिवोटेड टू, किसी के प्रति समर्पित होने या सहारा साथ को प्रकट करने के लिए। ही हैड डन एवरीथिंग के लिए के अर्थ में हम कह सकते हैं ही हैड डन एवरीथिंग, किसके लिए किया उसने सब कुछ? फॉर हिज मदर्स सेक, उसकी माँ की के लिए, की खातिर का जो सेंस होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर प्रीपोजिशन का जो एक और यूज होता है वो होता है जब हमें किसी भी चीज की कीमत पैसे में बतानी हो, प्राइस इन मनी। आई बोट दिस ड्रेस फॉर ₹500, मैंने ये ड्रेस कितने में खरीदी? 500 रुपए में खरीदी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ जो होता है इसका यूज हम करते हैं जबकि हमें अलग होने या अलगाव के भाव को प्रकट करना हो। जैसे कि मैंने कपड़े बदले, यानी कि मैंने कपड़े अपने शरीर से अलग किए। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है उसे बताने के लिए हम ओ डबल एफ, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ही केम बैक होम एंड पुट ऑफ हिज शूज, वो घर लौट करके आया और फिर क्या किया? ही पुट ऑफ हिज शूज। पुट ऑफ, उतारना, पाँवों से जूतों को अलग किया। अलग करने के भाव में हम ओ डबल एफ को यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है वो रिलेशन और पोजीशन को बताता है। जैसे कि अधिकार या संबंध। कैसे? द मैन इन ब्लैक इज द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, जो ब्लैक में आदमी है वो कौन है? हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। कहाँ का? हमारे स्कूल का। ऑफ प्रीपोजिशन इसके अलावा अन्य कई वर्ब्स के साथ लगता है। अशेम्ड, प्राउड, फोन्ड, अफ्रेड, ये सारी की सारी वर्ब्स के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इन सब वर्ब्स के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर जो होता है उसे हम यूज करते हैं टू शो द रीजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट के रीजन को या क्वारल के रीजन को बताने के लिए। जैसे द टू चिल्ड्रन फोट ओवर अ टॉय। द टू चिल्ड्रन फोट ओवर अ टॉय, किस पर लड़े? खिलौने के पीछे लड़े।
नेक्स्ट, ओवर का जो यूज होता है टू शो स्प्रेड बट नॉट टचिंग द सरफेस कंप्लीटली, जबकि सतह को पूरा ना छुआ जाए परंतु फिर भी कोई फैली हुई पोजीशन एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहीं टच करने का जो भाव होता है उसे शो करने के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे द ब्रिज इज रनिंग ओवर द रिवर, द ब्रिज इज रनिंग ओवर द रिवर। अब नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, इट डज नॉट मीन कि नदी के ऊपर जो पुल बना है वो नदी को टच कर इज टचिंग द रिवर विद सम पिलर्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो इस सिचुएशन में जबकि फैला हुआ है या चारों ओर ऊपर की ओर तो है परंतु नॉट टचिंग द सरफेस, इस भाव को प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो है आफ्टर। आफ्टर का यूज होता है पीछे की स्थिति को बताने के लिए, बैक सिचुएशन या पोजीशन को बताने के लिए। रजत स्टैंड्स आफ्टर मी इन द असेंबली, असेंबली में रजत मेरे पीछे खड़ा होता है। एक और जो यूज होता है कंजंक्टिव के तौर पर, एक और जो यूज होता है आफ्टर प्रीपोजिशन का वो है कंजंक्टिव के तौर पर पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले। जैसे कि यहाँ सेंटेंस देखिएगा, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, कब, जबकि पेशेंट मर गया। तो आफ्टर प्रीपोजिशन यूज किया गया है कंजंक्टिव के तौर पर परफेक्ट जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके पहले। इस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन को यूज करते हैं कंजंक्टिव के रूप में। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इसके बाद आता है बिफोर। बिफोर प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो फ्रंट पोजीशन या सिचुएशन को बताता है। ही कम्स बिफोर मी इन द रोल कॉल, वो रोल कॉल में उसका नाम मेरे पहले आता है, पहले के अर्थ में। इसके अलावा बिफोर का यूज जो होता है, ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा जिस पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। बिफोर का यूज एक कंजंक्टिव के तौर पर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के पहले। पास्ट इंडेफिनिट का हमारा ये सेंटेंस है, आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन वाला जो सेंटेंस है उसके पहले हमने बिफोर लगाया है और उसके बाद का जो सेंटेंस है वो है द ट्रेन हैड लेफ्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को कनेक्ट किया जा रहा है, ये कॉमनली भी टेंस को जब फिल इन द ब्लैंक हमसे करवाए जाते हैं उस अकॉर्डिंग भी ध्यान रखने की चीज है कि बिफोर के पास वाले सेंटेंस में अगर ब्लैंक दिया गया है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और जो बिफोर के अलावा जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट आता है। तो ये चीज ध्यान रखने में आपको ये फायदा होगा कि आप टेंस की जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी मिस्टेक आपकी नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखें कि पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस के पहले हमेशा बिफोर प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है बिहाइंड। बिहाइंड का यूज कब होता है, बिहाइंड का यूज होता है बिल्कुल पीछे के अर्थ में। टू शो कंप्लीटली हिडन, द थीफ हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल। थीफ ने क्या किया, खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया है, यानी कि कंप्लीटली उसने ढक लिया खुद को। इसी तरीके से नेक्स्ट जो यूज है वो है अंडर प्रीपोजिशन का। अंडर का मतलब होता है बिल्कुल नीचे की स्थिति। आई केम बैक होम एंड पुट माई शूज अंडर द चेयर, मैं घर आया और क्या किया, चेयर के बिल्कुल नीचे अपने जूते रख दिए। तो जब बिल्कुल नीचे की स्थिति को शो करना हो तो हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जिसकी हम बात करेंगे वो है बिलो। बिलो प्रीपोजिशन जो होता है वो स्टेटस को शो करता है। जैसे कि मोहन इज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, मोहन का क्या स्टैंडर्ड है क्लास में, क्या स्टैंडिंग है, ही इज बिलो एवरेज, औसत से निम्न कोटि का वो विद्यार्थी है। इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो है अबव। अबव जो होता है वो शो करता है एक अपर पोजीशन को, ऊपर की स्थिति को, ऊपर के स्टेटस को। रजत इज अबव एवरेज स्टूडेंट इन क्लास, अबव एवरेज औसत से उच्च कोटि का। नेक्स्ट आता है अपॉन प्रीपोजिशन। अपॉन प्रीपोजिशन जो होता है वो मूवमेंट को शो करता है, चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गए और फिर आपने क्या किया, किसी सरफेस को टच किया। इसे शो करने के लिए अपॉन प्रीपोजिशन का यूज होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, द
केट जंप्ड अपॉन द टेबल। केट ने क्या किया, टेबल पर जंप किया। ये है चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि किसी दूसरी पोजीशन से वो टेबल की ओर आई, टेबल पर उसने अपनी पोजीशन ली और फिर क्या किया, नाउ इट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब वो क्या है, टेबल पर बैठी हुई है। ऑन और अपॉन में यही रही है कि अपॉन में चेंज ऑफ पोजीशन होता है, ऑन में टचिंग अ सरफेस होता है। जैसे ही वो टेबल पर आकर के बैठ गई वैसे ही सिटिंग ऑन द टेबल हो गया, परंतु जब उसने पोजीशन चेंज की तो हमने क्या वर्ड यूज किया, अपॉन यूज किया। तो इस तरीके से अपॉन प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आता है वो है इनटू। इनटू में भी वही है, इन और इनटू का रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जो कि ऑन और अपॉन का है। इनटू में भी चेंज ऑफ पोजीशन को शो किया जाता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंटर करना। देखिएगा, इट शोज अ चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनोदर या वन प्लेस टू अनोदर। इसमें पोजीशन का चेंज होता है एक से दूसरी जगह। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पर, आई जंप्ड इनटू द रिवर। जब बाहर की पोजीशन से अंदर की ओर प्रवेश किया, वी यूज इनटू। जंप्ड इनटू द रिवर, जब जंप किया यानी कि अंदर की ओर कूदे, बाहर की पोजीशन से अंदर की पोजीशन में गए तो हमने यूज किया इनटू। एंड नाउ आई एम स्विमिंग इन द रिवर, और अब क्या हो रहा है, मैं स्विम कर रहा हूँ रिवर में। अब सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर एरिया है तो हमने क्या यूज किया, इन। अब चेंज ऑफ पोजीशन नहीं है, वी हैव एंटर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये अंतर होता है इन और इनटू में। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आता है वो है अमंग। अमंग जो है बहुत सारों के बीच में की स्थिति को बताता है। जैसे कि माय मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, मेरी माँ ने मिठाइयां बांटी, किसके बीच में, अमंग द बेगर्स, भिखारियों के बीच में। ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे के दिन, ऑन माय बर्थडे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन जो प्रीपोजिशन है वो शो करता है दो के बीच में को, बिटवीन टू। बिटवीन प्रीपोजिशन दो के बीच में को शो करता है। मदर डिवाइडेड द रसगुल्ला बिटवीन हर टू सन्स, जैसे कि अपने दो बेटों के बीच में माँ ने रसगुल्ले बांटे। इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा बिसाइड। बिसाइड जो होता है वो शो करता है बाय द साइड ऑफ, बगल में, बगल में के सेंस में। माय फ्रेंड मंजू सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास। माय फ्रेंड मंजू, मेरी फ्रेंड मंजू जो है वो मेरे बगल में बैठती है क्लास में। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा, के अलावा, अदर देन दिस, यानी कि इसके अलावा मुझे ये भी आता है, या इसके अलावा ये भी हो सकता है, जो भी हो वो। जैसे कि बिसाइड्स लर्निंग, बिसाइड्स जनरली सेंटेंस में कनेक्टिव के तौर पर देखें तो आगे ही आगे आता है। बिसाइड्स लर्निंग इंग्लिश, आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रेंच एंड जर्मन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। इंग्लिश के अलावा मैं वहां पर फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहा हूं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम प्रीपोजिशन जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, चाहे वो टाइम के रिगार्ड हो चाहे प्लेस के रिगार्ड हो। टाइम और प्लेस के रिगार्ड में ये स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है। जैसे कि मैं सुबह 10 बजे से पढ़ता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 10 बजे से, तो फ्रॉम आएगा स्टार्टिंग पॉइंट के पहले। देखिएगा सेंटेंस, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम आगरा। कहाँ से शुरू की मैंने अपनी यात्रा, आगरा से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आगरा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम 10 AM। मैंने अध्ययन करना कब शुरू किया, 10 बजे से, तो मेरा टाइम क्या है स्टार्टिंग का, 10 बजे। तो इसे शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट को शो करने के लिए मैं फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करूंगा। फ्रॉम के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन आता है वो है टू। टू प्रीपोजिशन जो है वो शो करता है एंड पॉइंट को, टू शो एंड पॉइंट। रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस को लेकर के एंड पॉइंट या डेस्टिनेशन जो हम बोलते हैं, डेस्टिनेशन जो हम बोलते हैं उसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम आगरा, आगरा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, टू उदयपुर, आगरा से उदयपुर तक मेरा डेस्टिनेशन या एंड पॉइंट क्या है, उदयपुर। या फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम
10 AM to 2 PM, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 10 और एंड पॉइंट है 2। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, जैसे कि सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, एलिजिबल, इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। मिस्टर शर्मा इज जूनियर टू मी इन द ऑफिस। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद इन। विद इन जो होता है हमें टाइम लिमिट देता है कि इस समय के अंदर अंदर, ये हमें एक समय सीमा प्रदान करता है कि इस समय सीमा के अंदर अंदर हमें अपना कार्य करना है। द टीचर हैड टोल्ड द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देयर होमवर्क कॉपी विद इन अ डे। टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या समय सीमा दी कि एक दिन के अंदर अंदर उनकी कॉपी तैयार हो जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फिक्स टाइम को बताता है कि इस समय। He had been studying in this school since 1999. 1999 से वो इस स्कूल में पढ़ रहा है। एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है, तो उसे शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है एक्रॉस। एक्रॉस जो होता है वो क्रॉसिंग को शो करता है, इस पार से उस पार तक जाने को। द केट रेन अक्रॉस द रोड, द केट रेन अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर इस पार से उस पार तक जाने को शो किया गया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है माध्यम को प्रकट करना। माध्यम से क्या मतलब है कि जैसे कि उसने सफलता हासिल की कैसे, थ्रू हार्ड वर्क। या कई बार थ्रू का यूज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर या इस पार से उस पार तक जाकर एक मंजिल तक पहुंचने के लिए भी थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इट शोज द मीन्स और वे, माध्यम या तरीके को बताता है। ही अर्नड सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क, उसे सफलता कैसे मिली, हार्ड वर्क से मिली। टू शो क्रॉसिंग एंड रीचिंग अ डेस्टिनेशन पॉइंट, इसका क्या मतलब है, टू रीच माई विलेज, मेरे गांव पहुंचना है ना, तो यू हैड टू गो थ्रू दिस फॉरेस्ट, तो आपको इस जंगल से होकर गुजरना ही होगा। में से होकर गुजरना, इसे शो करने के लिए हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है टू शो द पैरेलल मूवमेंट। देखिएगा, इट शोज पैरेलल मूवमेंट, समानांतर गति को शो करता है। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर, मैं नदी के साथ साथ चल रहा था। इट डज नॉट मीन कि मैंने नदी को पकड़ लिया था और उसके साथ चल रहा था, नो, इट इज शोइंग अ पैरेलल मूवमेंट विद द रिवर। रिवर के साथ एक मेरी समानांतर गति को बताने के लिए मैंने अलोंग वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारा है वो है अबाउट। अबाउट का क्या मतलब है, कंसर्निंग, इन रिगार्ड ऑफ, विद रेफरेंस टू, के बारे में, के विषय में, जानकारी देना, बातचीत करना, जो भी है, के बारे में, के विषय में, के सेंस में हम अबाउट का यूज करते हैं। ही इज सीरियस अबाउट हिज बैड फ्यूचर, उसके बुरे भाग्य को लेकर के वो काफी गंभीर है। अबाउट यानी के बारे में, के विषय में। तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, के बारे में, के विषय में, के सेंस में। टूवर्ड्स, नेक्स्ट प्रीपोजिशन। टूवर्ड्स का मीनिंग होता है की दिशा में, की तरफ। He was looking towards the painting on the wall, वो किस दिशा में देख रहा था, looking towards the painting on the wall, जिस दिशा में वो पेंटिंग थी ना दीवार में, उस तरफ वो देख रहा था। तो इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। टूवर्ड्स के बाद आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट के दो यूजेज होते हैं, एक तो नॉट इन फेवर ऑफ, के खिलाफ होना, के विरुद्ध। जैसे द प्रिंसिपल कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी टू माई पेरेंट्स, प्रिंसिपल ने क्या किया, मेरे खिलाफ शिकायत किससे की, मेरे माता पिता से। तो के खिलाफ, के विरुद्ध। दूसरा, टेकिंग सपोर्ट ऑफ के सेंस में भी हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, इसका क्या मतलब है, वो दीवार का सहारा लेकर के खड़ा हुआ था। सेंटेंस पर ध्यान, इस सेंटेंस के अंदर स्टैंडिंग अगेंस्ट यानी का सहारा लेकर के खड़े होना। नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है बियॉन्ड। बियॉन्ड का क्या मतलब होता है, के परे।
चाहे वो हमारी पहुंच से परे, समय से परे, जो भी हो, के परे या की पहुंच से दूर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, बियॉन्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इट शोज समथिंग दैट इज आउट ऑफ रीच, जो हमारी पकड़ या पहुंच से परे है। इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ अ मॉर्टल टू बिकम गॉड, एक नश्वर मनुष्य की रीच या पकड़ के बाहर है कि वो भगवान बन जाए। लास्ट जो प्रीपोजिशन है वो है बीनीथ। बीनीथ यानी नीचे। इट शोज समथिंग इन लोअर पोजिशन या अंडर। लोअर पोजिशन या अंडर, नीचे को बताने के लिए हम क्या करते हैं, बीनीथ का यूज करते हैं। इट इज बीनीथ माई स्टैंडर्ड, ये मेरे स्तर से निम्न कोटि की बात है। टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, कि मैं उससे क्षमा मांगू या मैं क्षमा याचना करूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे कुछ मेन प्रीपोजिशंस जो हैं उनको मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और भी कुछ टॉपिक्स ग्रामर के अगर आप लोगों को पढ़ने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरी